हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज हम डिस्कस करेंगे वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन आवर जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम इन द सेंस हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट में हमारा जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। हाल ही में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ द्वारा इसको सेटअप किया गया है, जिसमें क्या है कि जस्टिस सीमा कोहली और बेल IM त्रिवेदी द्वारा कॉन्स्टिट्यूट होगी। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में पहले वोमेंस बेंच को सेटअप नहीं किया गया है, परहैप्स ओनली ये क्या है कि ये जो बेंच सेटअप की गई है ये अब की बार तीसरी बार सेटअप की जा रही है। पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट में जो वोमेंस को बैच को ऑल वोमेंस बैच को जो सेटअप किया गया था वो 2013 में किया गया था, जिसको जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा जी और रंजना प्रकाश देसाई जी द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। वोमेंस की रिप्रेजेंटेशन क्या है कि लास्ट 17 ईयर्स में जो वोमेंस का रिप्रेजेंटेशन है हमारी जुडिशरी सिस्टम में वो न के बराबर शो होता है। ओनली जो 11 वोमेंस है ओनली 11 वोमेंस जजेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक केवल और केवल जजेस के रूप में वर्क कर पाई हैं, और उसमें भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुमेन्स कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है। जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनमें ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हमारे स्टेट हाई कोर्ट्स है उसमें ऑल ओवर जज जितने ऑलमोस्ट जो है 680 के आसपास है, जिसमें कि क्या है कि हमारे 83 जो है फीमेल कैंडिडेट एज एन जज के रूप में वर्क करती हैं, और जो सिविल लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होती हैं उसमें जो ऑलमोस्ट 30% अप्रॉक्स के आसपास जो फीमेल कैंडिडेट जो है जजेस के रूप में वर्क कर रही हैं। फिलहाल में प्रेजेंट में क्या है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में केवल 3 वोमेंस जो है जो जजेस के रूप में वर्क कर रही हैं। कौन वो जो जस्टिस कोहली, BV नागरत्न जी और त्रिवेदी जी जो है सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में फ़िलहाल प्रेजेंट में वर्क कर रही हैं। इसमें क्या है कि जस्टिस जो नागरत्न जी हैं वो आने वाले टाइम में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चुने जाएंगे वो 2017 में जो है नागरत्न जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में वर्क करेंगी। पहले जो वुमेंस जो बैच है वो जो जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था वो सेटअप की गई थी 2013 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा जी और रंजना प्रकाश देसाई जी द्वारा। और उसके बाद जो बैच को जो सेटअप किया गया था वो R भानुमति और इंदिरा बैनर्जी द्वारा 2018 में सेटअप किया गया था। हम दोस्तों देखते हैं कि इतना लो रिप्रेजेंटेशन जो वुमेंस कैंडिडेट का, फीमेल कैंडिडेट का हमारी कोर्ट्स में या जुडिशरी सिस्टम में है, उसके पीछे के कारण क्या है? पीछे के कारण ऐसे तो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो शो करते हैं कि वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन इतना लो है। एक तो डायरेक्टली हम कहें तो जो कैंडिडेट का और जो सोसाइटी है वो क्या है कि हमारे पैट्रियार्की सोसाइटी है। पैट्रियार्की सोसाइटी मतलब कि पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी है वो पितृसत्तात्मक तो जो मेल कैंडिडेट के हाथ में ज़्यादा पावर होती है इन कंपैरिजन ऑफ द फीमेल कैंडिडेट। क्या है कि जो मेल कैंडिडेट है वो अपने हिसाब से क्या है वो कुछ भी सोसाइटी में मतलब कि अपनी सहूलियत के लिए ज़्यादा चीज़ों को कर पाते हैं, लेकिन फीमेल कैंडिडेट क्या है कि वो इतनी चीज़ अपनी सहूलियत के लिए ज़्यादा अधिकार उनको नहीं मिल पाए हैं। इससे क्या है कि जो मेल कैंडिडेट है वो फीमेल कैंडिडेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एजुकेशन गेन कर लेते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट है वो अपनी एजुकेशन सिस्टम को इतना अच्छे से डेवलप नहीं कर पाती है। और ओपेक कोलिजियम सिस्टम फंक्शनिंग, जो कोलिजियम सिस्टम जो फंक्शन करता है वो ओपेक इन द सेंस मतलब कि अपारदर्शी रूप में वर्क करता है। अपारदर्शी कैसे मतलब जैसे हम अपने MLA को चुनते हैं या फिर सांसद को चुनते हैं तो उसमें क्या है कि हमारा वोटिंग करने का राइट होता है। भारत का जो नागरिक है उसे उस कैंडिडेट को वोट करने का अधिकार होता है। लेकिन क्या है कि जो कोलिजियम सिस्टम है, जजेस को जब अपॉइंटमेंट किया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है उसमें किसी भी इस तरीके से हमें वोट गिनने का या कोई भी ऐसा राइट नहीं है। उसमें क्या है कि कोलिजियम सिस्टम की अलग से मीटिंग होती है और वो मीटिंग में ही डिसाइड करना किसको जज के रूप में अपॉइंट करना है या किसको किसी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में किसका ट्रांसफ़र करना है, जिसमें क्या है कि इसके बारे में बाहर किसी को भी कुछ पता नहीं होता है। तो क्या कह सकते हैं कि एक अपारदर्शी रूप में वर्क करता है। नो वुमेन रिजर्वेशन, वुमेन्स का कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं हम देखते हैं कि हमारे परिवारों में
जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो फीमेल कैंडिडेट पे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ द मेल कैंडिडेट पे। तो क्या है कि फैमिली की ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से फीमेल कैंडिडेट की होती है। नोट एनफ वुमेन इन लिटिगेशन, जो मुकदमेबाजी का होता है, जो सिस्टम होता है उसमें क्या है कि वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एनफ नहीं है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी फीमेल कैंडिडेट के लिए फैमिलियल नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है कि ये एक अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेज, इसके थ्रू हम जजेज को अपॉइंटमेंट और एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या है कि और ये क्या है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू इवॉल्व हुआ है, नोट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट के किसी एक्ट के थ्रू नहीं हुआ है, और बाय प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ना ही इसके बारे में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है। आर्टिकल 124/2 क्या है, डील करता है सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, एंड आर्टिकल 217 क्या है कि वो डील करता है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए इन हाई कोर्ट। अब हमारा जो ये कॉलेजियम सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था सेकंड जजेस केस 1993। इसमें क्या है कि जो जजेस को अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र करना है उसमें क्या है कि जो एक मेंबर होगा, जो ज़रूरी मेंबर होगा वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो दो एक्स्ट्रा जो मेंबर होंगे वो सीनियर मोस्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में जो दो एक्स्ट्रा सीनियर मोस्ट जो जजेस होंगे उनका भी ओपिनियन जजेस को अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र करने के लिए लिया जाएगा। वाई इज़ द हाई वुमेंस रिप्रेजेंटेशन इज़ इम्पोर्टेंट। अब इसमें देखते हैं कि वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन हाई करना या इक्वल करना ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो वुमेंस कैंडिडेट हैं वो क्या है कि एक तो जो फैमिलियल जो केसेस होते हैं उनमें फैमिली से रिलेटेड जो केसेस होते हैं तो उनमें क्या है कि जो मेल कैंडिडेट है वो अच्छे से उनको डील कर पाएगी, लेकिन जो मेल कैंडिडेट है वो उन्हें इतना अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं। और जो हमारे आसपास जो सेक्सुअल वायलेंस वगैरह होते हैं उनको जो फीमेल कैंडिडेट है वो बहुत ही अच्छे से डील कर पाती हैं। और क्या है कि जो हमारी जो कोर्ट है, जो कोर्ट जुडिशरी सिस्टम है उसमें क्या है कि अगर हम फीमेल कैंडिडेट के कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाता है, तो क्या है कि समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हमारी जो कोर्ट है वो इक्वलिटी को शो करता है। कुछ डाटा है यहाँ पे जिसमें हम देखेंगे कि वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन शो हुआ है, लेकिन डाटा ये अपडेट नहीं है। इसमें क्या है कि इस फिगर में देख सकते हैं कि बहुत से स्टेट हैं, स्टेट हाई कोर्ट हैं जहाँ पे वुमेन्स के जो रिप्रेजेंटेशन है वो ना के बराबर है। इसमें देखते हैं कि सिक्किम जो है वो सबसे ज़्यादा वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और वुमेन्स का जो है लो रिप्रेजेंटेशन इन एडवोकेट सिस्टम। एडवोकेट मतलब ऑल ओवर जो इंडिया में हमारे एडवोकेट है वो अप्रॉक्स 17 लाख के आसपास है, जिसमें कि केवल 15% ही वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है। और जो स्टेट बार काउंसिल्स है उसमें क्या है कि दे रखा है, यहाँ पे देखते हैं कि 2% वुमेन रिप्रेजेंटेशन है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें कोई भी वुमेन्स कैंडिडेट्स अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाई हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसमें देखते हैं कि कनाडा की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में 44.4 फीमेल कैंडिडेट का है। उसके बाद क्या है हम इंडिया में देखेंगे कि केवल 8% ही फीमेल कैंडिडेट अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इसमें देखते हैं कि जर्मनी में क्या है 43.8 है, फ्रांस में क्या है 40% है, नॉर्वे में क्या है 35% है, यूएस में क्या है 35%। हम इसमें देखेंगे जितनी भी हमारी डेवलप्ड कंट्री है उसमें क्या है कि वुमेंस को रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा है इन कंपैरिजन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फॉर द लो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन इतना लो होने के कौन कौन से कारण हो। नंबर 1, ओपेक कॉलेजियम सिस्टम फंक्शनिंग, बिल्कुल सही है, मतलब कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें वो पारदर्शी रूप से वर्क करता है, सही है। नो वुमेन रिजर्वेशन, ये भी बिल्कुल सही है। फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिल्कुल सही है। एनफ वुमेन लिटिगेशन, वुमेन्स का जो मुकदमेबाजी में जो प्रेजेंटेशन है वो एनफ है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या है हमारा रॉन्ग है। तो देखते हैं ये आउट हो गया, ये आउट हो गया, ये आउट हो गया, कौन सा ऑप्शन बच गया, ए। अब इस तरीके से देखेंगे हम एनालिटिक मेथड से भी डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे क्या है कि हमारा टाइम की बचत हो जाती है और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ओके, थैंक यू, कीप कंटिन्यू विद मी।